नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी हॉरर फाइल्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आपको डराने की साजिश में लगे हुए हैं। अब आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी साजिश कामयाब रही या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है एक ऐसे डरावनी और भूतिया कहे जाने वाले गांव की, जिसे उजड़े सालों हो गए। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भूतिया गांव, या यूं कहें कि दुनिया की सबसे भूतिया गांव कुलधरा की। दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतने ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई ये मानता है एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कुलधरा नाम का एक छोटा सा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। ये भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से ये स्पष्ट अंकित होता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय सामान्यतः खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को भूमि में अवशोषित होने से रोकती और इस पानी से पालीवाल ब्राह्मण अपने खेतों को सींचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बस एक ही रात में अपना घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमयी दास्तां, जिसका संबंध कथित तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों पर वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और वो हर संभव कोशिश कर उसे पाने की कोशिश करने लगा। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम होने लगी, तब सालम सिंह ने गांव वालों को ये धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वो स्वयं से उठाकर ले जाएगा। गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थी। वो चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचाकर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वे रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वो श्राप आज तक कर रहा है। तभी तो जिसने भी उस मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की, वो वाकई में बर्बाद हो गया। इस स्थान से जुड़ी एक और कहानी मौजूद है, जिसके अनुसार कुलधरा गांव को कुलधार ब्राह्मणों ने बसाया था। लेकिन यहाँ का एक राजा इतना क्रूर था कि वो अपनी जनता को जीने की आजादी तक
नहीं देता और मनमाफिक तरीकों से उनका शोषण भी करता था। वो उन्हें मारता पीटता और अपने गुलामों की तरह रखता था। उसकी हरकतों से गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। सभी ने यह निश्चय किया कि वे उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते समय वे इस गांव को कभी न मिटने वाला एक श्राप दे गए, जो आज भी इस स्थान को बसने नहीं देता। ये गांव पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन उजड़ने के बाद भी ये एक अदद पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजर रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण बेहद अमीर थे। उनके पास सोने के बहुमूल्य आभूषण थे, जिन्हें वे जमीन में गाड़ कर रखते थे। इसी वजह से जब ये गांव खाली हुआ, तब यहाँ सोने के लालच में कई लोग आए, जिन्होंने इस स्थान की खूब खुदाई की और जो सोना था वो लेकर भाग गए। इस स्थान पर लगे श्राप की बात को मनगढ़ंत मानकर कई लोग आए यहाँ, लेकिन जो भी यहाँ एक रात रुका वो कभी वापस नहीं जा पाया। उसका नामो निशान तक किसी को नहीं मिला। कुलधरा से जुड़ी कहानियां भटकती आत्माओं के श्राप के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्री इस विषय पर अपनी अलग ही राय रखते हैं। वास्तुशास्त्र के ज्ञाताओं का कहना है कि कुलधरा के नैऋत्य कोण में पूरे साल बारिश होने की वजह से लगातार नमी रहती है और काई भी जमी हुई है। साथ ही कुलधरा का पूर्व आग्नेय बढ़ने से ईशान कोण घट गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे स्थान जिनका नैऋत्य कोण नीचा, नमी से ओत-प्रोत और पानी का जमाव रहता हो, काई जमी हुई हो, नैऋत्य कोण की दक्षिण या पश्चिम भाग में बढ़ाव हो, जिस कारण यहाँ हवा का प्रवाह बाधित हो, ऐसे स्थान पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोषों के साथ यदि ईशान कोण में भी वास्तु दोष हो, यानी ईशान कोण में भी कमी हो, जैसे कि ईशान कोण का दबा, कटा या घटा होना इत्यादि, तो नैऋत्य के इस वास्तु दोष में और ज्यादा वृद्धि होती है। इन सभी कमियों की वजह से वहां उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा को कभी कभार भूत प्रेत या बुरी आत्माओं का नाम दे दिया जाता है। वैसे इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ एक फाटक बनवा दिया। दिन में तो इस फाटक से अंदर जाकर इस गांव में घूम सकते हैं, लेकिन रात में ये फाटक बंद कर दिया जाता है। वैसे अब ये गांव पुरातन विभाग के संरक्षण में है और यहाँ भारतीय पर्यटकों से ज्यादा विदेशी लोग आते हैं और उनमें से अधिकतर पैरानॉर्मल सोसाइटी या भूतों पर रिसर्च करने वाले होते हैं। 2013 में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने ये माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन वहां की बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में लहराता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे वहां कोई था जिसे वो कैमरा रास नहीं आ रहा था। तो भूतों की जांच करने वाले उपकरणों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है। इस जगह को भूतों का गांव घोषित करने के पीछे एक और तर्क दिया जाता है, जो सही भी लगता है। इस तर्क के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ पर आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वो छिपा हुआ सोना चांदी उनके हाथ लग जाए। इसलिए इस गांव को स्थानीय लोगों द्वारा शुरू से ही भूतिया गांव के रूप में पेश किया गया।
ताकि लोग यहाँ बार बार आकर खुदाई न कर सकें। वैसे ये तर्क भी सही लगता है, क्योंकि आज भी आप यहाँ जगह जगह पर खुदे हुए गड्ढे देख सकते हैं। अब हकीकत क्या है ये तो किसी को नहीं पता। दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि कुलधरा गांव के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप कुलधरा गांव गए हैं या फिर जाना चाहते हैं और वहां के रहस्य की पोल खोलना चाहते हैं? हमें कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह और भी रोचक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए डी हॉरर फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।